को अमर बहादुर सिंह का राम राम। प्रभा मंथन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, बाजार फिर निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी भी जो पिछले सेशन में जो क्लोज किया है, हालांकि ग्रीन में रहा है, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो एक बार नीचे से जो क्लोजिंग लिया है वो कोई बहुत ऊपर लिया हुआ नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि अब जो बाजार है ये निफ्टी आप ये मान के चलिए, जब से 23,500 का ये तोड़ा है, वहाँ से ब्रेक किया है, अब यहाँ से जो जर्नी है वो 22,500 की ये जर्नी है। और बीच में अगर बाउंस वगैरह होता है तो वहाँ लोग अपने माल जो है निश्चित रूप से बेचेंगे और यही हाल बैंक निफ्टी का भी होगा। 49,600 से लेकर के 49,700 का जो एक जोन है, इसमें हो सकता है कि कुछ देर तक ट्रेड करे नीचे आने के बाद, लेकिन जैसे वो 49,600 ब्रेक करेगा तो ये सीधे 47,000 48,000 का हजार के बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अब जो ये बाजार है वो एकदम से बियर के गिरफ्त में है और निश्चित रूप से बाजार जो है एक तरह से मंदी का ही संकेत है। मंदी के संकेत के दो कारण मैं बता रहा हूँ। आप जो भी स्ट्रांग शेयर देखिए जो थे, वो भी अब लोअर लो लगा रहे हैं। हमको बहुत उम्मीद थी कि यहाँ मार्केट एक बार 23,500 के आसपास आने पर यहाँ पे खरीदारी आएगी। बड़े जो लीडर हैं यहाँ पे स्टॉक के, निफ्टी वगैरह के, लेकिन उसमें भी खरीदारी नहीं आ रही है। रिलायंस को देख लीजिए, बहुत खरीदारी नहीं आई। इवन कि जो हिंदुस्तान लीवर का शेयर जो 3,000 से करेक्ट होकर के 25,000 तक आया था, 2400 पे लगा कि यहाँ कुछ वो रुकेगा, लेकिन ये 2400 को भी ब्रेक कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अब जब बड़े स्टॉक ब्रेक कर रहे हैं तो स्मॉल और मीडियम जो कैप के भी, जो मिड कैप के जो स्टॉक हैं, वो तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई जो बाइंग है वो बड़े लोगों की बाइंग नहीं आ रही है। रिटेल का पार्टिसिपेशन है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसलिए है कि जो नए निवेशक हैं उनको ये लगता है कि अरे इस स्टॉक को ले लीजिए, वहाँ से 30% गिर गया, कितना और गिरेगा। उनको भी बाजार में, मंदी के बाजार में कितना गिरावट आती है, कितना इरोजन होता है स्टॉक में, ये शायद पता नहीं है। इसलिए वो लोग उसमें जो है कुछ ना कुछ जो नीचे के शेयर आ जाते हैं उसमें वो खरीद ले रहे हैं। तो मेरी एक सलाह तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि अभी निवेशकों को कोशिश करना चाहिए कि बाजार से दूर रहें। कैश तो बैठे जरूर जो है, और जैसा कि हम हमेशा से कहते भी आए हैं कि अपने स्टॉक अगर जो है वो माइनस में है, पोर्टफोलियो निगेटिव में है, तो निश्चित रूप से आप निगेटिव को उसमें से भी 10-20% लॉस पे भी आप उसमें से बेच कर निकल जाते हैं तो यह एक प्रॉफिट का सौदा होगा। और अपने स्टॉक को बेच करके दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होना, ये भी बाजार में गिरावट के बाजार में एक काम आदमी करता है जो है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसका ध्यान देना है। अब जो निफ्टी को अगर हम ध्यान दें तो आपको मैं ये निफ्टी का एक वीकली चार्ट आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए ये कैसे एक कैंडल गिरते हुए आए हुए हैं, कहीं भी सपोर्ट नहीं है। 23,500 से ऊपर से देखिए तो ये लगातार जो है वो गिरते आया हुआ है और जर्नी आगे की ऐसे ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट में भी ऐसा है। और अगर इसको आप डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो इसको अगर आप डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो भी ये देखिए, ये आपको कैंडल जो दिखाई देंगे, ये लोअर लो ये लगाते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बाजार में रिकवरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो स्टॉक छूट गया वो छूट गया, अब फिर से उसमें बहुत बाइंग नहीं आ रही है। तो ये तो आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये कन्फर्मेशन है कि बाजार जो है, बाजार जब ऊपर आने के अब मूड में नहीं है, बाजार नीचे जाएगा। अब वो नीचे कितना जाता है, कितना फिर ऊपर बाउंस करता है, ये अलग बात है, लेकिन अंततोगत्वा इसके नीचे ही जाना है। अगर ये 22,500 के भी नीचे चला जाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। और निफ्टी 47,000 से नीचे 45,000 तक भी चला जाए तो भी ये मुश्किल नहीं है। ये आपको अभी मेरी बातें हो लगता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये सब चीज़ें संभव है। जब बाजार मंदी की चपेट में आता है तो केवल उसमें अक्टूबर नवंबर में बिकवाली नहीं होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अब तो चूँकि जो बैंक में जो रेट कट की बात होने वाली थी दिसंबर में नहीं भी होगी, यूएस की भी वही बात है। तो मार्केट में कहीं कोई उस तरह की न्यूज़ नहीं है
जिसको कि मार्केट में आपको बूस्ट कर सके, कहाँ कुछ खरीदारी आ जाए। और जब से गवर्नमेंट ने ये म्यूचुअल फंड को भी ये छूट दे दी है कि आप बाहर निवेश कर सकते हैं, बाहर निवेश मतलब डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, तब से जो है इस मार्केट में पैसा का निकलना जो है और ज़्यादा लगता है कि आसान से हो गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बाज़ार देखिए, अक्टूबर के अगर आप फर्स्ट वीक में देखे होंगे तो वहाँ पे बहुत जम करके कैश मार्केट में बिकवाली एफआई ने किया था। लेकिन धीरे धीरे 15 अक्टूबर के बाद अगर देखिए तो बाजार में निश्चित रूप से बिकवाली किए हैं, 3,000 4,000 5,000 करोड़ की किए हैं। लेकिन वो मैसिव जो बिकवाली फर्स्ट वीक में हुई थी 20,000 17,000 करोड़ 39,000 करोड़ वैसे नहीं हुई। और नवंबर में भी अभी भी 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ इसी की बिकवाली हुई है। मेन जो मार्केट जो नीचे आया है ये केवल इंडेक्स और ऑप्शन में जो लोग काम किए हुए हैं उससे बाजार अभी नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि अब जो बिकवाली होगी कैश मार्केट में जो होगी उसमें शेयर के भाव ज़्यादा टूटेंगे। अब तक जो भी बाजार में शेयर जो गिरते हैं 2% 4% गिरते हैं, अब जो गिरावट आएगी वो 5% 7% इस तरह की गिरावट आएगी। और नीचे से जो लोग भी स्टॉप लॉस लगाएंगे सब कटते जाएंगे और भाव जो है वो नीचे आएंगे और कोई खरीदार नहीं मिलेगा। इसमें होगा क्या कि जो छोटे निवेशक हैं और जिनको ये देख के लालच लगता है यानी 400 का शेयर 200 का आगे इसको पकड़ लो कभी तो जाएगा, वो निवेशक जो है उनका पैसा इस मार्केट में जो है फंस जाएगा और उसकी रिकवरी जो है उस जिस शेयर में स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं उससे अब नहीं होगी। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ से एफआई एक बार जब माल बेच लेते हैं और दोबारा जब मार्केट में आते हैं जब निवेश करने के लिए तो जिनसे निकले होते हैं उनको अवॉइड करके और जिन सेक्टर में निवेश करते हैं उनको भी अवॉइड करके वो दूसरे किसी सेक्टर को उसको चुनते हैं इस इमर्जिंग मार्केट में कौन सा ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे देगा, फिर वो उसमें जाते हैं। तो एक तो अगर आपको कुछ ट्रैक करना है तो एफआईज का आपके स्टॉक में जो आप स्टॉक बाई किए हुए रखे हुए हैं उसमें एफआईज का कितना परसेंटेज निवेश है इसको भी एक आप क्राइटेरिया बना सकते हैं देखने के लिए कि हाँ हमारा निवेश सुरक्षित है कितना कितना नहीं है। अगर उसमें से एफआईज भी निकल रहे हैं तो आपको भी निकल जाना चाहिए। एफआईज अगर बढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको उसमें बने रहना चाहिए। तो बाजार के नीचे गिरने का ट्रेंड जो है निश्चित रूप से अभी वो जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। इसकी रिकवरी ये मत सोच लीजिएगा कि 2 महीना 4 महीना में हो जाएगी, ये संभव है कि 6 महीना भी लग जाए, साल भर भी लग जाए और ये 26,000 का आंकड़ा छूने में तो मुझे लगता है समय लगेगा जो है। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि वर्ल्ड में जो इंडेक्स जो बने हैं मोस्टली जैसे कि MSCI वगैरह, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है हमारे यहाँ इंडियन जो स्टॉक हैं उसमें मोस्टली रिलायंस HDFC इन दोनों का अगर पार्टिसिपेंट देखें जो है तो बहुत मेजर होता है। तो एक काम ये जरूर करना चाहिए। HDFC बैंक देखिए मार्केट में फाल इतना जरूर हुआ है लेकिन बाकी जो स्टॉक से उसमें गिरावट कम आई है जो है। तो हमें लगता है कि अगर थोड़ी बहुत आपको एक स्टॉक में किसी में बने रहना है तो आप HDFC बैंक को एक आप आधार बना के चल सकते हैं, जिससे कि आपका कोई स्टॉक लिए हैं और जो कमज़ोर स्टॉक हैं वो गिर गए हैं उस पैसे को बेच करके आप HDFC बैंक में अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित रूप से बाजार गिरेगा तो HDFC बैंक भी गिरेगा। लेकिन आपको बाजार दोबारा रिकवरी करने में HDFC बैंक का रिकवरी आपको तेजी से होगी बनस्पत के उस स्टॉक में जिसमें कि आप बने रहेंगे। तो ये एक मेरा अनुभव है और मैंने पिछले वीडियो में भी देखिए इसके पहले वाले में मैंने कहा था कि आप अपना पैसा कैम्प्स में लगाइए, CAMS कैम्प्स जो है वो जो म्यूचुअल फंड के जितने भी हैं वो आधे से अधिक म्यूचुअल फंड के वो रजिस्ट्रार है और वो इसका म्यूचुअल फंड का कारोबार चूँकि अभी आगे बढ़ना है इसलिए वो स्टॉक हमें अच्छा लगता है। इस रेट में भी अगर आपके जो भी स्टॉक हैं अगर सारे स्टॉक बेच करके कैम्प्स में भी लगा देते हैं तो भी आपका पैसा इरोड जरूर करेगा, मार्केट गिरेगा तो, लेकिन उसमें रिकवरी बाद में आ जाएगी और आप जितना पैसा लगाए हैं उससे हो सकता है कि 2 साल 3 साल में वो दुगुना भी हो जाए जो है। अब मित्रों ये तो हो गई बाजार की बात। मंडे के सेशन में जो अपना एक जैसा कि 4-5 स्टॉक इंट्राडे में देता हूं और मैं इंट्राडे में हमेशा सेल साइड का स्टॉक देता हूं क्योंकि हमें जो है बाजार में मजबूती नहीं दिख रही है। बाजार बहुत उठ रहा है तो भी वहाँ बिकवाली होकर के नीचे जा रहा है। हाँ ये बात अलग है किसी दिन एक
ऐसा दिन तो ज़रूरी होगा कि मार्केट में इस गिरावट को रुक करके और वहाँ से हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छी रैली दें। वो अच्छी रैली जो आएगी ना, उसमें से आपको एक निकलने का मौका होगा, उसमें आप अपना स्टॉक जो है बेचिएगा। निकलने का मौका मतलब ये है कि देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि आप बेच लीजिए, लेकिन जो आदमी अब अपना 100 रुपये का कोई चीज़ लिया हुआ है जो 60 रुपये आ जाता है, तो उसको उसको निकल करके बेचने में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप पूरा स्टॉक मत देखिए, लेकिन अगर कोई बाउंस आता है तो उसमें जो भी बचा हुआ स्टॉक है उसमें से 20% 25% एक बार जरूर निकलने की कोशिश कीजिए। ये आप हमारी बात मानेंगे तो देखिए, मैंने पिछले अपने कई वीडियो से अक्टूबर से ही मैं ये बात कहते आया हूँ कि अपना स्टॉक खाली कीजिए और अगर उसको तंदुरुस्त रखने के लिए यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पूरा आप बेचिए भी मत, लेकिन उसमें रखिए भी मत, स्टॉक को रोटेट भी कीजिए जो है। अब जो मैं आज आपको 4-5 इंट्राडे का स्टॉक में दे रहा हूँ, अगर आपके पास कलम कागज हो तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। मेरा स्टेट बैंक, टाटा मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, डीएलएफ और भेल, इन 5 पे मेरा सेल कॉल है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एसबीआई में देखिए, वैसे तो इंट्राडे के लिए ये बंद करीब हुआ है 806 के आसपास कि 804 पे बंद हुआ है। ये आपका एसबीआई क्लोजिंग है, इसकी 804.25 की क्लोजिंग है, तो इसका स्टॉप लॉस 815 का लगेगा जो है, ठीक है। 815 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसका पहला जो टारगेट है वो 797 का, और जो दूसरा टारगेट है वो 790 का है। टाटा मोटर, देखिए टाटा मोटर में इतनी गिरावट आने के बाद भी हमें लगा कि अब 775 का जो लो लगाया है इसको तोड़ करके, और ये बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए और इसको यहाँ से रिकवरी मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन मार्केट में मैंने पिछले थर्सडे को ये 775 का लो तोड़कर 772 तक गया है, फिर हालांकि रिकवरी किया। इसलिए अब लगता है टाटा मोटर के भी मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो भी नीचे अभी और जाने की कोशिश में है। तो एक सेल काल यहाँ पे है, 787 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसका टारगेट जो पहला होगा 766 का होगा और दूसरा टारगेट 760 का होगा। 766 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 760। बालकृष्ण में आपका इसका जो स्टॉप लॉस होगा सेल का 2745, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। देखिए, स्टॉप लॉस जब मैं कहता हूँ ना, तो कभी कभी इस तरह के मार्केट होते हैं कि बहुत बाउंस करता है, स्टॉप लॉस खा जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास अगर 100 शेयर बेचना हो ना, तो पहली बार में आप 85 बेचिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। और एक बार वहाँ पे देखिए कि आपका जो मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ उसको ब्रेक करके कितना ऊपर जा रहा है। बहुत अधिक ऊपर जाए तो वहाँ से स्टॉप लॉस अपना हटा लीजिए जो है। एक बार मार्केट फिर जब नीचे की तरफ मूव करे तब उसकी वहाँ पे सेलिंग कीजिए। बाजार में हमेशा जब हम सेल करते हैं किसी चीज़ को, तो कभी ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाने वाले को हम सेल करें, ये एक रॉन्ग डिसीजन होता है। जब भी ऊपर से जब नीचे की तरफ जाए तब सेलिंग करनी चाहिए जो है। तो ये 2745 का ये आपका स्टॉप लॉस है, और इसका टारगेट है 2730 पहला और 2715 दूसरा। वैसे डीएलएफ में है 772 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसका पहला टारगेट 752 का है और दूसरा जो है 741 का है। 752 पहला टारगेट और 741 दूसरा टारगेट। भेल में 227.5 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका टारगेट है 220.50 220.50 और दूसरा जो टारगेट है 217 का। तो ये 4-5 जो स्टॉक थे ये मैं आपको बता दें, ये सेल साइड के स्टॉक है। इसको आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर स्टॉक ऑलरेडी आप उसको रखे हुए हैं तो यहाँ आप बेच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अक्सर निवेशक जो होते हैं जो वो क्या करते हैं कि उनके स्टॉक में अगर कोई पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो उसको ऊपर बेचते हैं और फिर नीचे खरीद लेते हैं, और उनको लगता है कि इतने रुपया मैंने कमा लिया। बेसिकली यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि आप जिसको होल्ड किए हुए हैं उसकी वैल्यू तो आखिर में गिर ही गई ना। और जो पैसा आपको लग रहा है कि मैंने कमा लिया है और मेरा शेयर भी सुरक्षित है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो है। अगले दिन अगर मार्केट माइनस में खुल जाएगा तो फिर वो आपका जो होल्ड किया हुआ शेयर है पता लगा 4-5 रुपये और नीचे आ जाएगा, और फिर आपका जो प्रॉफिट था वो समझ में आएगा कि आपका नुकसान में है।
तो इस तरह के डिसीजन मत कीजिए कि ऊपर बेचिए और फिर उसको उसी दिन इंट्राडे में नीचे ले जाइए। हाँ, उसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एसबीआई बेचा 808 810 पे बेचा और नीचे अगर 80 पे आ जाता है, तो आप जो बेचे हुए हैं अगर 50 शेयर या 100 शेयर बेचे हुए हैं, अगर वास्तव में उस स्टॉक को रखना ही है तो आप उसमें 20 शेयर आप चाहें तो शाम को अपने डिलीवरी में छोड़ सकते हैं जो है, ठीक है, ताकि 75 शेयर आपकी आपकी डिलीवरी मिल जाए और वहाँ पे आप उससे स्टॉक से वो बाहर हो जाएं और आपके पास जो है वो 25 शेयर जो है होल्ड हो जाए। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में अगर उसमें गिरावट आएगी तो आपके पास सिर्फ 25 ही शेयर का जो नुकसान होगा, 75 शेयर आप निकल चुके होंगे। तो देखिए बाजार में ना आपको, क्योंकि पैसा आपको है और पैसे का मैनेजमेंट आपको करना है कि किस तरह से हम इस गिरते हुए बाजार में अपने पैसे को मॉनिटरिंग करें, शेयर को स्टॉक को रहते हुए भी हम शेयर में बने रहें, हम शेयरों को एक शेयर बेच के दूसरे शेयर में रोटेशन करें और जो मजबूत शेयर हैं हम उसमें निवेश बने रहें। क्योंकि मार्केट में रहना है तो मार्केट में मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बेच दीजिए, सारे शेयर बेच दीजिए। निश्चित रूप से बेचने के बाद अगर कैश पे बैठते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इसका जोखिम भी है कि बाजार देखिए आज हम भी कह रहे हैं कि बाजार नीचे का दिखा रहा है, लेकिन यही बाजार अगर एक बाइक ऊपर का दिखाने लगे, कुछ इस तरह के फिर से जो बिकवाली कर रहे हैं वही खरीदारी करने चले आए तो निश्चित रूप से बाजार जो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो निश्चित रूप से निफ्टी का 22,500 की तरफ और बैंक निफ्टी 47,000 तक का ये रुख अपनाया हुआ है, वहाँ तक ये जरूर जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो मित्रों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको समय मिल सके नोटिफिकेशन से। तो अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।